आइए आपके सामने राष्ट्र के अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। तो समाचार की प्रस्तुति के पूर्व मैं आपको दो बात सुनाना चाहता हूँ। मामला बड़ा अति रोचक है। हालात क्या हो रहे हैं कुछ कह नहीं सकते। आइए महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति के पूर्व इस बात पर थोड़े गंभीरता से चर्चा कर लें। उन्मादी जो दूसरों की ऊंचाइयां नाप रहे थे, अब विचलित और अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। नाजीवाद तो नक्सलवाद से अधिक घातक है। वे ही चेहरे जो छात्रों को, युवाओं को, किसानों को, सच बोलने वाली जनता को और पूर्व सैनिकों को अर्बन नक्सली बता रहे थे, अब वे सब जनता के सामने बोने नजर आ रहे हैं। उन्मादी जो दूसरों की ऊंचाइयां नाप रहे थे, वे अब जनता की निगाह में बोने नजर आ रहे हैं। और एक बात कहना पड़ती है, सभी हदें पार कर दी उन्होंने। जो देव स्वयं को जता रहे थे, उन्हें ये याद नहीं, वक्त खरीदा नहीं जाता, वक्त तो सभी का आता है। जो आंधी बन दीप बुझा रहे थे, अब उन्हीं के धुआं पहनते नजर आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण दो चतुष्पदी का है, जो भी आपके सामने प्रस्तुत है। और ये सारी बातें वर्तमान के राष्ट्र संचालकों पर लागू होती है। तो आइए, अब जो अभी यहाँ पर समाचार हमें मिल रहे हैं ना, वो तो बड़े विचित्र ही हैं। अभी अभी समाचार आया कि अब 6 बड़े मंत्री हटाए जाएंगे। हटा दो भैया, आप तो सभी को हटा दो ना। और अब तो ऐसा लग रहा है कि 6 मंत्री नहीं, पूरी नाजी सरकार ही हटा दी जाएगी। और हटाना जरूरी भी है। अब जो सत्ता के नशे में अपने आप को विष्णु का अवतार, स्वघोषित विश्व गुरु, नॉन बायोलॉजिकल कहते थे, अब वे बड़े विचलित एवं अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। आएंगे ही, क्योंकि जब इन्हों को देश की महाशक्तियां अर्बन नक्सली नजर आती है, तो ऐसे चेहरों पर जनता को हंसी आती है और जनता हंस रही है। अब आइए अमित शाह की बात कर ले। अमित शाह जिस ढंग में और जिस उन्माद में अपना रूप प्रदर्शित करते हैं,
वे सबको जलील करने का मादा रखते थे, अब तो खुद जलील होने लगे। अब उनका त्याग पत्र होगा, निश्चित है उन्हें त्याग पत्र देना ही पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब क्या किया जाए? मगर फिर भी रस्सी जल गई और बल नहीं जला, वो वाली बात सामने आती है। वो जो जिस ढंग से उद्घोष करते हैं ना, वो जनता को डराने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि ये जनता को धोंस दे रहे हैं, डरा रहे हैं। ये नाजीबाद का अपना चरित्र होता ही है, परंतु इन्हें याद नहीं कि नाजीबाद, तानाशाह, उन सबका हश्र क्या क्या हुआ है। ये तो किसी ने आत्महत्या की, किसी ने अपने आप को जमीन में धंसता हुआ देखा, अपनी सत्ता खोते हुए देखा, उसी यही हालत अमित शाह की। अब जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, वो भी बड़े संकट में आ गए। वे नाजीबाद के संरक्षक ही रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, ये सब उजागर हो गया। अब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो अब अपने आप में बड़े बेचैन हो उठे कि अब इससे कैसे निपटा जाएगा। मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गया। अब आइए भैया, कल पूरे देश में नाग पंचमी मनाई जाएगी। पहले स्वर गूंजा करते थे, नाग को पिलाओ दूध, नाग को पिलाओ दूध, परंतु अब वे स्वर नहीं गूंजते थे। अब तो जनता के एक ने भी बड़ी विचित्र बात हो गई है। जनता कह रही है कि इन 2 टांगों वाले नक्सली सांपों की न तो पूजा होगी, न उनकी गुलामी सही जाएगी, और ना ही उन्हें सत्ता का दूध पिलाया जाएगा। अब ये जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब यहाँ पर जनता ने कभी अब समझ में आ गया, उसने अपना निर्णय ले लिया। जनता का सोच ये रहा कि सांप की डाढ़ में अमृत हो ही नहीं सकता, और उसकी डाढ़ में अमृत खोजना महामूर्खता का परिचायक होती है। देखते हैं भैया क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो जनता का मनोविज्ञान कब बदल जाए, कुछ कहना बहुत ही कठिन है। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि देश में हो सकता है 1-2 दिन में राष्ट्रपति शासन लग जाए। अच्छी बात है, लग जाए तो लग जाना चाहिए। और अब राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा, ऐसी भी संभावना है। लोकसभा भंग होने के आसार भी है। ये मोदी जी खुद ही करवाना चाहते कि लोकसभा भंग करवा दो, और अपन वे खुद केयर टेकर पीएम बने रहें, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब देश की जनता ने राष्ट्रपति को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अब देश का केयर टेकर पीएम मोदी नहीं होंगे। केयर टेकर पीएम तो अब सेना का CDS ही होगा। अच्छी बात है, ये जनता का निर्णय है। राष्ट्रपति जी को वो निर्णय मूर्त रूप देना ही पड़ेगा, ऐसी चर्चा हो रही है। आगे क्या होगा अभी कुछ कहना बहुत कठिन है। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए।
मतलब ये नाजीवादी सोच पर हमें हंसी आती है कि देश के युवाओं को, छात्रों को, किसानों को और जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको